25 साल बाद रिहा होने वाला शख्स अपने घर के करीब मुखालिफिन की फायरिंग से हलाक हो गया। यानी कि उन्होंने अपना बदला 25 साल बाद ले लिया। नाज़रीन, ये वाकया उकाड़ा का है। ये शख्स जिसको जो अभी कत्ल हुआ है, इसका नाम गुलशन बताया जा रहा है, गुलशन बलोच। इसका किसी शख्स के साथ झगड़ा होता है आज से 25 साल पहले। यानी कि कोई अदावत होती है, कोई मसला बनता है, इसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसका नाम हसन बलोच बताया जा रहा है। ये गुलशन बलोच उसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। अब उस टाइम जो है वो दो लोगों पर ये एफआईआर दर्ज होती है, गुलशन बलोच के ऊपर और दूसरी हाशिम बलोच के ऊपर। हाशिम बलोच जो है वो बरी हो जाता है केस के अंदर, और वो बरी होते साल ही जब घर के करीब वो भी आता है तो उसको भी फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है मुखालिफिन के बेटे की जानिब से, यानी हसन के बेटे की जानिब से, जो आज से 25 साल पहले हलाक हुआ था। इन दो नौजवानों ने किया था। अब ये यकीनन 25 साल बाद बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। आज 25 साल मुकम्मल जब होते हैं तो गुलशन जो है बलोच वापस आता है। वापस आकर मोटरसाइकिल की दुकान के करीब खड़ा होता है। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि हसन बलोच जो आज से 25 साल पहले हलाक हुआ था, उसका बेटा आता है और इसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। अब आप देखें कि दुश्मनियाँ जो होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जिन्होंने ख़त्म नहीं करनी और जिन्होंने ख़त्म करनी है वो कुरान के अलावा भी वो दुश्मनियाँ ख़त्म कर देते हैं। हमने बहुत सारी लाहौर के अंदर ऐसी दुश्मनियाँ देखी जो कुरान के ऊपर सुलह ज़रूर करते हैं, लेकिन तौबा नाउज़ बिल्लाह उनके दिल के अंदर कीना इतना ज़्यादा होता है, इतनी मुनाफ़िक़त होती है कि वो किसी और को इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ को रास्ते से हटा देते हैं। और इसी तरह का वाक़या ये सामने देखा जा रहा है उकाड़ा के अंदर कि एक बंदा जिसने आज से 25 साल पहले एक शख्स को मर्डर किया था कोई भी वजूहात के ऊपर। अब इलाका मकीन बताते हैं कि एक शख्स ने अगर अपनी सज़ा पूरी कर ली है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस तरह फायरिंग करके मारना चाहिए था या बदला लेना चाहिए था। मुबैना तौर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर जो है हसन के बेटे को नामजद किया गया और उसके एक दो कज़नों को नामजद किया गया जिन्होंने ये वाकया रोनुमा किया है मुबैना तौर पर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये हसन वही है जिसका बेटा बड़ा होकर उसको बताया जाता है, ख़ानदान के लोगों ने बताया होगा गालिबन कि तुम्हारे बाप को इस शख्स ने मारा है, और आज ये जेल से रिहा होकर वापस आ रहा है। और यूं ही वो रिहा होकर वापस आता है, मोटरसाइकिल की दुकान के करीब खड़ा होता है तो उसको फायरिंग करके जो है वो हलाक कर दिया जाता है। जब इलाका मकीनों ने बताया, तो जब इलाका मकीनों से बात की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जब एक शख्स ने अपने किए हुए जुर्म की सज़ा पूरी कर ली है तो हमारा नहीं ख्याल कि उसको मारने का हक रखते हैं। आप देखें, सज़ा दो तरह की होती है। एक सज़ा वो होती है जो दुनिया में मिल जाए और एक सज़ा वो होती है जो आपको आखिरत में मिले। अगर इस शख्स ने अपनी सज़ा दुनिया में पूरी कर ली थी, अदालत ने उसको जो सज़ा दी उसने पूरी की। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस शख्स के आगे पीछे कोई भी नहीं था जो इसकी केस की पैरवी करता। अब इसकी केस की जो मुद्दत ली गई है गुलशन बलोच की, ये इसके किसी दूर दराज के रिश्तेदार ने अपनी मुद्दत ली है, और ये जब आया था तो बहुत ही बरेश था, बुजुर्गी के आलम में था। आप क्या राय रखते हैं दुश्मनियों के बारे में? अगर कोई शख्स अपनी सज़ा काट कर आ जाए तो क्या उसके साथ मुखालिफिन को बदला लेना चाहिए या नहीं? मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।